दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आज हम कोई इतिहास की कड़ी नहीं लेकर के आ रहे हैं, जबकि आज करणी सेना के लिए काला दिन कह सकते हैं, क्योंकि करणी सेना के संस्थापक, करणी सेना के सुप्रीमो लोकेंद्र सिंह कालवी का स्वर्गवास कल SMS अस्पताल के अंदर हो गया। जी हाँ दोस्तों, लोकेंद्र सिंह कालवी के बारे में सब कुछ बताएंगे हम आपको। करणी सेना के संस्थापक थे, वो सुप्रीमो थे। लोकेंद्र सिंह कालवी ने 13 मार्च 2023 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कालवी जी करणी सेना के संस्थापक काफ़ी समय से थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल SMS हॉस्पिटल के अंदर चल रहा था। 13 मार्च की रात, यानी कि कल की रात, करीब 12:30 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। राजपूत समाज के सर्वेक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी के इस तरह जाने से समाज स्तब्ध है। ऐसा लगता है मानो पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई हो। सभी की आंखें नम नज़र आ रही थी। कालवी साहब ने अपने समाज के लिए संघर्ष और कई आंदोलन लड़े हैं। उनके निधन के बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा SMS अस्पताल में लगना शुरू हो गया, जिसके बाद आज की सुबह 14 मार्च को सुबह उनके पार्थिव शरीर को नागौर जिले के कालवी गांव ले जाया गया। वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए अपन जानते हैं कालवी साहब के बारे में। उनका जन्म स्थान कालवी गांव नागौर, जो कि राजस्थान का एक ज़िला है, और कल 14 मार्च को आज उनका स्वर्गवास हो गया। रात 12 बजे के बाद, कारण दिल का दौरा, उम्र 80 साल, जाति राजपूत, पद करणी सेना के संस्थापक, राजनीतिक दल का नाम श्री राजपूत करणी सेना, नागरिकता भारतीय, भाषा मारवाड़ी, हिंदी और इंग्लिश के जानकार थे कालवी साहब। पिताजी का नाम कल्याण सिंह कालवी, माताजी का नाम कंवरबाई। लोकेंद्र सिंह कालवी जयपुर स्थित संगठन श्री राजपूत करणी सेना के संस्थापक थे। इस संस्था का नाम तब चर्चा में आया जब 2018 में डायरेक्टर संजय लीला बंसाली की पद्मावत फिल्म दीपिका पादुकोण अभिनीत रानी पद्मिनी के स्क्रीन पर देखने के लिए उसकी पिटाई की गई। जी हाँ दोस्तों, लोकेंद्र सिंह राजस्थान के पूर्व मंत्री कल्याण सिंह कालवी के बेटे थे, जो उस समय राजस्थान सरकार में भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री और वह कृषि मंत्री के पद पर थे। साल 2008 में लोकेंद्र सिंह कालवी ने इस आशा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और फिर उन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। लोकेंद्र सिंह बाड़मेर जैसलमेर सीट से लोकसभा इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य से अपने पहले ही चुनाव में वो हार गए। आपको बता दूं कि इसी लोकसभा सीट से उनके पिता कल्याण सिंह कालवी भी खड़े हुए थे और उन्होंने वही चुनाव जीता था। ऐसा कहा जाता है कि लोकेंद्र सिंह कालवी का वजन 118 किलो, लंबाई 6 फुट 4 इंच है। लोकेंद्र सिंह कॉलेज के दिनों में खेल में अधिक रुचि रखते थे, खासकर बास्केटबॉल की टीम में। एक भी मौका नहीं छोड़ा था उन्होंने। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही राजस्थान राज्य में बास्केटबॉल को लोकप्रिय बनाया था। वह भगवान सिंह के शिष्य थे, जो एक उत्कृष्ट बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। लोकेंद्र सिंह कालवी कुछ समय के लिए राजस्थान सरकार में और केंद्र में मंत्री रहे। उनके पिता चंद्रशेखर सरकार में मंत्री पद पर रह चुके हैं। कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के करीबी थे। इसी के चलते उन्हें पिता के निधन के बाद लोकेंद्र सिंह कालवी को चंद्रशेखर के समर्थकों ने हाथों हाथ किया। खुद को किसान कहने वाले लोकेंद्र सिंह ने राजनीति में आने के बाद कई प्रयास किए, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। साल 1993 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोची। नागौर से इलेक्शन लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 1998 में बीजेपी से टिकट लेकर बाड़मेर जैसलमेर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। साल 1999 में जाटों को आरक्षण का फायदा मिलने के बाद लोकेंद्र सिंह ने अपने समाज के लोगों को कोटे के नाम पर एक साथ जोड़ने का प्रयास किया और यह एक संगठन तैयार करने का भी कार्य किया। कुछ समय बाद लोकेंद्र सिंह देवी सिंह भाटी से अलग हो गए और वापसी बीजेपी में शामिल हो गए। साल 2006 में इन्होंने श्री करणी सेना की स्थापना की। इसके बाद लोकेंद्र सिंह स्वयंभू नेता बन गए। साल 2008 में राजनीति में सफल होने के लिए बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और कुछ समय बाद बसपा में शामिल हो गए। करणी सेना की स्थापना जगत जननी करणी माता के नाम से करणी सेना की स्थापना की। साल 2008 में करणी सेना के जबरदस्त विरोध के चलते जोधा अकबर राजस्थान के सिनेमाघरों में नहीं लग पाई। साल 2009 में करणी सेना ने दबंग खान की फिल्म का वीर का भी विरोध किया था। इनका कहना है कि इसमें राजपूतों को गलत तरीके से दिखाया गया है। साल 2018 में संजय लीला बंसाली की फिल्म पद्मावत का पूरे देश में जमकर विरोध हुआ।
और करणी सेना का एक प्रमुख नेतृत्व दुनिया से विदा हो गया। और इस प्रकार अपन उनको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार दोस्तों।